Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एस्टिमेशन के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया था। आज हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए एक नया कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे विद स्मॉल सैम्पल साइज। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को इनहांस करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन म्यू यानी पॉपुलेशन मीन की ही बात हो रही है, और अगर स्मॉल सैंपल के लिए हो तो आपने याद रखना है कि हम यूज करेंगे स्टैटिस्टिक टी, ठीक है, और उसका फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस हैट ओवर एन अंडर रूट। और आपने ये भी याद रखना है कि जब स्मॉल सैंपल की बात होगी तो फिर हम ये बात करेंगे कि हमारा जो सैंपल साइज है वो n इज इक्वल्स टू 30 हो सकता है या 30 से कम होगा। सो 30 या उससे कम वैल्यू के लिए जब आप सैंपल साइज की वैल्यू कंसिडर करते हैं तो हमारा जो सैंपल स्टैटिस्टिक है वो z से शिफ्ट होकर t की तरफ चला जाता है। यानी अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो z नहीं होगी, वो t की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और t एक स्टैटिस्टिक है जिसका फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस हैट ओवर एन अंडर रूट। जबकि एस हैट का जो फॉर्मूला है ऑलरेडी आप पहले स्टडी कर चुके हुए हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस वन स्क्वायर रूट, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। और इसी का शॉर्टकट जो फॉर्मूला है दैट इज 1 ओवर एन माइनस वन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर ओवर एन। सो हैविंग टी डिस्ट्रीब्यूशन विद वी एन माइनस वन, वी इज इक्वल्स टू n माइनस वन, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि जिसमें हम जब टेबलर अरेंजमेंट करेंगे और टेबल की अंडरस्टैंडिंग करेंगे वहां पर इसने इस्तेमाल होना है, क्योंकि जब फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूले के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस आपको नजर आ रही है। सो इट इज एक्स बार माइनस प्लस टी वी इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय एस हैट ओवर एन अंडर रूट। इसका कंपैरिजन अगर आप करें लार्ज सैंपल के साथ तो फिर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। दिस वन, ठीक है। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो डिफरेंस है ये एक्स बार के साथ है, एस की जगह पर एस हैट आ गया है, बाकी एन अंडर रूट सेम है, और जी की जगह पर आप किसको यूज कर रहे हैं, टी को। कब? जब आपके पास स्मॉल सैंपल हो, एन जो है वो लेस देन और इक्वल टू 30 हो। इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है। कौन कौन सी? एक है कि n लेस देन और इक्वल टू 30 होगा, नंबर वन। नंबर टू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास सिग्मा इज अननोन। क्योंकि ये इससे पहले भी मैंने कुछ लेक्चर्स पहले आपको ये बात क्लियर की थी कि अगर सिग्मा यानी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है तो फिर आप किसी भी सूरत में जो है वो सैंपल स्टैटिस्टिक टी या कोई और यूज नहीं कर सकते। आप हमेशा जी की तरफ ही रहते हैं, यानी जी हमेशा उस वक्त तक यूज होता रहेगा जब तक आपको सिग्मा नोन है। सिग्मा नोन हो, ठीक है, फिर तो आपने सोचना ही नहीं है कि आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा होगा, आपका फॉर्मूला, आपका एस्टिमेटर कौन सा होगा। लेकिन अगर सिग्मा अननोन हो, ठीक है, तो फिर आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं कि आपने सैंपल साइज को ओबे करना है, देखना है और उसकी कंसिडरेशंस करनी है। सैंपल साइज लार्ज हो तो कैपिटल एस इस्तेमाल होगा, और अगर सैंपल साइज स्मॉल हो तो आपने एस हैट यूज करना है, और साथ ही आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो क्या जी से शिफ्ट होकर टी की तरफ चला जाएगा। इसलिए ये मैंने आपको यहां पर कंपैरिजन में भी बताया। सो आप ये कह सकते हो इस सिचुएशन के लिए कि सिग्मा अननोन एंड एन लार्ज, और इस सिचुएशन में क्या होगा कि एन स्मॉल है और सिग्मा अननोन है। सो ये स्मॉल और लार्ज की जो कंसिडरेशंस हैं वो उस सूरत में होंगी, मेक इट क्लियर,
कि n को उस वक्त कंसिडर करना है जब आपके पास सिग्मा की वैल्यू अननोन है। अगर नोन वैल्यू है तो फिर आपके पास, मैंने पहले भी बताया था कि सिग्मा की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और स्मॉल सैंपल के लिए कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। जी, एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करेंगे। 10 पैकेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ बिस्किट्स आर चूजन एट रैंडम एंड देयर मास मेजर्ड इन ग्राम्स। द रिजल्ट्स आर। 10 पैकेट्स चूज किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर जब हम गिवन डेटा को लिखेंगे तो सबसे पहले n की वैल्यू लिखी जाएगी, दैट इज 10। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उसमें आपको मेंशन्ड है सिग्मा x, दैट इज 3978.7 और सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू मेंशन्ड है 1583098.3। उसके बाद कहा गया कैलकुलेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कि हमने कैलकुलेट करना है वो है 95%। यहां से हमें ये पता चला कि 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 95% है, जिसको हम 0.95 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से अपनी कैलकुलेशंस को प्रोसीड करेंगे। अल्फा की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1 माइनस 0.95 एंड दिस इज 0.05। और अल्फा बाई 2 को जब कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 0.025 और 1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.975। ठीक हो गया। अब फॉर्मूला क्या है, चूंकि आपने याद रखना है सैंपल साइज स्मॉल है, नंबर 1 स्मॉल सैंपल साइज के लिए, और सिग्मा अननोन है क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उसमें आपको मेंशन नहीं है। सो इन दोनों सिचुएशंस को कंसिडर करते हुए हम टी स्टैटिस्टिक यूज करेंगे और टी स्टैटिस्टिक के अंदर हम v1 माइनस अल्फा बाई 2 को कंसिडर करते हैं। और यहां से v का फॉर्मूला आपको लास्ट बोर्ड पर बताया था, दैट इज v इज इक्वल टू n माइनस 1। चूंकि 10 है, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। सो इसका मतलब ये हुआ t 1 माइनस अल्फा बाई 2 को हम कह सकते हैं 9,0.975। सो अब आप टेबल में v की जगह पर 9 देखेंगे और प्रोबेबिलिटी जो आपको मेंशन्ड है वो है 0.975। तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने यहां पर एक टेबल का आउटलुक थोड़ा सा जनरेट किया है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है टेबुलेटेड वैल्यूज t की। ठीक है, वो v इंटू p के साथ डिनोट होती है। जो आपकी फर्स्ट रो है, अच्छा ये भी देख लीजिए, टेबल नंबर 12 है और पेज नंबर 30 है आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर। आप इस तरह का आपको टेबल नजर आएगा कि फर्स्ट कॉलम आपका v का है जिसमें 1 से लेकर वैल्यूज आपको मेंशन की गई हैं, और फर्स्ट रो के अंदर अगर आप गौर से देखें तो फर्स्ट रो के अंदर आपको टी यानी प्रोबेबिलिटीज जो है वो डिफरेंट मेंशन्ड है, जो कि 0.005 से स्टार्ट होकर 0.999 तक जाती हैं। सो डिफरेंट आपके पास प्रोबेबिलिटीज मेंशन्ड है, यानी टी 0.005 के नीचे भी सारी वैल्यूज होंगी, कुछ 0.20 के नीचे भी वैल्यूज होंगी, इस तरह सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जरा गौर से देखिए। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि v की वैल्यू 9 है, v की वैल्यू 9 है और हमें प्रोबेबिलिटी जो है देखनी है वो है 0.975। सो यहां टेबल के हवाले से देखें तो ये 0.975 मैंने यहां लिखा हुआ है। यहां से आप देखेंगे डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएंगे और यहां से 9 के सामने से देखेंगे। सो 9 के सामने यहां से मूव करते हुए जाएंगे और 0.975 के साथ इसको कंसिडर कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 2.262 है। सो हम ये लिख सकते हैं यहां पर कि इसका आंसर है 2.262। सो अब फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है आपका, x बार माइनस प्लस टी v1 माइनस अल्फा बाई 2 और s हैट ओवर n अंडर रूट।
अब आप देखिए एक्स बार की वैल्यू आपके पास मेंशन नहीं है, एस हैट की वैल्यू मेंशन नहीं है, आपने टी वी इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 कैलकुलेट कर लिया है और आपको एन भी मेंशनड है। सो पहले एक्स बार को फाइंड करेंगे। यहां पर देखिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एक्स ओवर एन कैलकुलेटर पर इसको चेक कर लेते हैं। हमें सिग्मा एक्स गिवन है, दिस वन, सो इट इज 3978.7 डिवाइडेड बाय 10। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, दैट इज 379.87। सो एक्स बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब एस हैट की बारी है। तो एस हैट का जो फॉर्मूला है वो भी देखिए, इससे पहले बोर्ड पर मैंने लिखा था, एस हैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर n माइनस 1 टाइम्स सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर ओवर n। सो ये आपके पास कैलकुलेशंस है। यहाँ पर वैल्यूज को पुट अप करेंगे तो देखिए 1 ओवर n माइनस 1 का मतलब है 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर हमें गिवन है, अगर आप देखिए 1583098.3। सो इट इज 1583098.3 माइनस सिग्मा एक्स भी हमें मेंशन्ड है और वो है 3978 और इसका हमने स्क्वायर करना है और डिवाइड कर देना है इसको 10 से, और फिर फाइनली पूरे फैक्टर का स्क्वायर रूट है। सो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 3978.7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, और फिर इस जो आंसर को आपने ये आंसर में से माइनस करना है। सो 1583098.3 माइनस जो आंसर आपने कैलकुलेट किया था, एंड दैट इज 92.93, और उसको हम 9 से डिवाइड कर देंगे। सो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10.3257। सो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। सो फाइनली एस हैट का आंसर आ जाएगा 3.21336। ठीक हो गया जी। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आपने कैलकुलेशंस पूरी कंप्लीट कर ली है। एक्स बार की जगह पर 379.87 पुट अप करेंगे, माइनस प्लस टी वी इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 2 की हमने वैल्यू 2.262 ले ली है, 2.262, और एस हैट की वैल्यू है जी 3.2134, इसको हम लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10। सो इस तरह ये कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आसानी के साथ आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। सो 379.87 माइनस प्लस, जब आपने इस पूरे फैक्टर को सॉल्व कर लिया तो आंसर आपका आ गया है 2.2985। एक दफा माइनस करेंगे 379.8 में से माइनस करेंगे इस आंसर को, तो आपका आंसर आ जाएगा 377.5015, और जब ऐड करेंगे 379.8 प्लस 2.2985,
तो इसका आंसर आ जाएगा 382.0985। सो आप कह सकते हो कितने परसेंट था कॉन्फिडेंस इंटरवल? 95%। सो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज, कैसे लिखेंगे? 377.5015 is less than mu is less than 382.0985। सो स्टेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे, गौर से देखिए कि सबसे पहले वही गिवन डेटा आपने लिखा है, फिर 1 माइनस अल्फा, चूंकि जो प्रोबेबिलिटी आपको मेंशन्ड होती है उसके अकॉर्डिंगली आपने अल्फा बाय 2 और फिर 1 माइनस अल्फा बाय 2 को कैलकुलेट किया, आपने v को कैलकुलेट किया और t की जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली टेबल से। अब आपने जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, जो वैल्यूज गिवन है वो एज इट इज पुट अप हो जाएंगी और जो गिवन नहीं थी वो हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट की और एस हैट की वैल्यू कैलकुलेट की, और यहां से वैल्यूज उठाकर हमने 1 बाय 1 सारे वैल्यूज जो है वो फॉर्मूले के अंदर पुट अप करके यहां तक हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस तरह की एक और एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑफ साइज 7 गिव द वैल्यूज, और आपको वैल्यूज मेंशन्ड है। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को माइंड के अंदर रखते हुए प्रोसीड करना है, तो हमें अंदाजा हो जाएगा। एक तो ये बात कि जब हम सोल्यूशन लिख रहे हैं तो सोल्यूशन में आपको अंदाजा हो गया कि n की वैल्यू 7 है, और हमने ये भी देखा कि हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस मेंशन नहीं है। सो अननोन पॉपुलेशन का वेरिएंस है और आपके पास n यानी सैंपल साइज स्मॉल है। सो इसका मतलब है t डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहां पर यूज करेंगे, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आपको कैलकुलेट करना है वो 99% है, जिसको हम 0.99 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका मतलब है 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0.99, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 0.01, और अल्फा बाय 2 यहां से देखिए दैट इज 0.005, और 1 माइनस अल्फा बाय 2 अगर कैलकुलेट करते हैं इट इज 0.995। देन v की वैल्यू देखेंगे दैट इज n माइनस 1, और n की वैल्यू हमें 7 दी गई है, तो 7 माइनस 1 यानी 6 आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब प्रोसीडिंग्स t के लिए आप देखोगे तो t v इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 2, हमने इसके लिए कैलकुलेशन करनी है। v हम फाइंड कर चुके हुए हैं, दैट इज 6,095। सेम टेबल जो इससे पहले मैंने लास्ट बोर्ड पर आपको समझाया था, उसी टेबल के अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट कॉलम में v की वैल्यू 6 देखेंगे, और फर्स्ट रो के अंदर 0.995 को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वैल्यू नजर आएगी 3.707। अब आप देखिए कि आपका जो फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, स्मॉल सैंपल के लिए x बार प्लस माइनस t v इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू s हैट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट। अब आप देखिए हमने t v 1 माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, n हमें मेंशन्ड है, गिवन है। अब x बार और s हैट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको 7 वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है, 9, 16, 10, 14, 8, 13 एंड 14। सो आप कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अगर सिग्मा एक्स मुझे कैलकुलेट करना है तो इन सब वैल्यूज को मैं एड अप कर लूंगा, प्लस कर लूंगा। आप लोग भी कैलकुलेटर निकालें और मेरे साथ इसको वेरीफाई करें। 9 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 14। सो इस तरह मेरे पास वैल्यू आई है वो 84 आई है। 84 डिवाइडेड बाय 7, सॉरी अभी चूंकि हम सम्स को लिख रहे हैं, उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए
आपके पास वैल्यूज हैं, इंडिविजुअली हर वैल्यू का स्क्वायर होगा और उसको सम कर देंगे। यानी आप जरा डेटा को गौर से देखिए, 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 स्क्वायर, 10 स्क्वायर एंड सो ऑन, और सब वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। सो इट इज 9 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। सो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वैल्यूज भी हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 1062। सो फॉर्मूले के मुताबिक हमें एक्स बार की वैल्यू चाहिए, दैट इज सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स 84 है, एन की वैल्यू 7 है, तो देखिए 84 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आपके पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 12। अब एस हैट का फॉर्मूला पुट अप करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर n माइनस 1, और फैक्टर आपके पास आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो वैल्यूज को पुट अप करेंगे, देखिए n माइनस 1 का मतलब है 7 माइनस 1 यानी 6 आ जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1062 माइनस सिग्मा एक्स भी 84 हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसका स्क्वायर करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। सो हम इस फैक्टर को पहले सॉल्व करेंगे, 84 का स्क्वायर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ, ठीक है, और 1062 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 54, और ये याद रखना है कि ये स्क्वायर रूट चलेगा। सो 54 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा 9 का, इस तरह एस हैट का आंसर 3 आ जाएगा। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, आपके पास ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। एक्स बार की जगह पर हम लिखेंगे 12 प्लस माइनस टी की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 3.707, एस की वैल्यू हमने 3 कैलकुलेट कर ली है, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7। देखिए 1 बाय 1, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स बार अकॉर्डिंग टू दिस वन। फिर आपने ये कैलकुलेट किया t 3.707, s आपने कैलकुलेट कर लिया, सो 1 बाय 1 मैंने ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब 3 को डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 के साथ, पहला स्टेप, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.707 के साथ, हेंस आपका जो आंसर आएगा 4.2033। एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे, सो 12 माइनस 4.2033, आंसर इज 7.7967, और फिर ऐड करेंगे 12 प्लस 4.2033, सो इट इज 16.2033। हेंस आप कह सकते हो यहां पर कॉन्फिडेंस इंटरवल अपने कैलकुलेट करना था 99%। सो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज क्या है जी, 7.7967 इज लेस देन म्यू इज लेस देन 16.2033। सो कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करने हैं कि कौन सी चीज गिवन है, कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। बी केयरफुल कि कैलकुलेशन में किसी भी किस्म का कोई सीक्वेंस आपने मिस नहीं करना, ताकि आपकी लर्निंग अच्छे तरीके से हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ, एक और कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।